ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हमारे यहाँ जितने भी त्योहार उत्सव मनाए जाते हैं वो अध्यात्म के प्रतीक मात्र हैं। पुराणों में जो कथाएं कही गई हैं उन कथाओं को साकार रूप देना अनुचित है। आप दे ही नहीं सकते, केवल आप उसकी नकल कर सकते हैं। और नकल में और अकल में बहुत बड़ा भेद होता है। तो ये जो देवी के संबंध में प्रतीक घटनाएं हैं, इस प्रतीति को आप अपना बोध बनाइए। सूत्र आता है, नवरात्रि पर्व में 9 देवियों का विग्रह पूजा जाता है, लेकिन समझने के लिए केवल ब्रह्मांड में देवी के 3 रूप हैं मात्र। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 3 देवता हैं मुख्य रूप से और 3 ही देवियां हैं मुख्य रूप से। अब इन तीनों देवी का जो एकाग्र जो है रूप बनाया गया उसका नाम है दुर्गा। दुर्गा में सभी देवियां समाई हुई हैं। अध्यात्म में इसी को विशेष प्रतीक के रूप में रखा गया है। वैसे उन दोनों की भी प्रतीति का कुछ अर्थ है, वो भी थोड़ा सा ले लेते हैं। शक्ति रूपेण स्थिता, आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये देवी पूजा नहीं है। आप अपनी शक्ति का क्या कर रहे हो? उपयोग कर रहे हो। हर व्यक्ति के पास ये तीनों देवियां मौजूद हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास शक्ति ना हो, जिसके पास धन ना हो और जिसके पास विद्या ना हो। कोई मनुष्य ढूंढ करके लाओ, इन 3 देवियों से रहित कोई मनुष्य मिलेगा नहीं। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा कि एको देवा सर्वभूतेषु। देवता कितने हैं? एको देवा। अब वहां भी यही कहा जा रहा है, या देवी सर्वभूतेषु। और हमारा जो है वेदांत या वेद क्या कहता है? एको देवा सर्वभूतेषु। पूरा श्लोक बोलना हमारा कोई अर्थ नहीं है। एक ही देव है जो सब भूतों में मौजूद है, और एक ही देवी है जो सर्वभूतों में मौजूद है। अब उसी एक देव को 3 भागों में विभाजित कर दिया गया, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उसी एक देवी को 3 भागों में यहाँ विभाजित कर दिया गया।
शक्ति, लक्ष्मी और विद्या। अब देखो ये तीनों तुम्हारे पास हैं कि नहीं, लेकिन हमने तुमने क्या किया है। कल मैंने भजन में भी ये जो है लाइन बोली थी, हमने तुमने इस आकृति का सुंदर श्रृंगार किया, लेकिन बाहर की आकृति तो संभालने में लगे रहे, बाहर की दुनिया तो बढ़ाने में लगे रहे, लेकिन अंतर प्रकृति जो है सजा न सके, अंतस में तुमने कभी ख्याल नहीं किया कि तुम्हारे पास देवी दुरुपयोग करने के लिए नहीं मिली थी, बल्कि देवी का सदुपयोग था देवता से अभेद होना। और हमने दुरुपयोग करके क्या किया, संसार बढ़ाना शुरू कर दिया। चौपाई आई, हमने उसका अनर्थ कर डाला। कर्म प्रधान विश्व रच राखा। बहुत बोलते हैं कर्मवादी इस चौपाई, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। क्या है कर्म की प्रधानता? कर्म की प्रधानता से क्या होता है? विश्व की रचना होती है। और तुम किस लिए भेजे गए हो? फिर वही ख्याल करो, मनुष्य का जन्म क्यों हुआ? जब उस करुणा निधान ने देखा कि 1,84 में कोई भी जीव परम सुखी नहीं हो सकता। 9 जलचर 10 व्योमचर क्रम 11 वन 20 84 ये जानिए 4 21 पशु 30 84 को भोग कर होए मनुज अवतार और मोक्ष होए जा बुद्धि से तुलसी कहो विचार। तो तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ? कर्म करने के लिए, विश्व की रचना करने के लिए। क्या विश्व रचने के लिए एक ब्रह्मा जी काफी नहीं थे? लेकिन तुमने तो अर्थ का अनर्थ कर डाला। ये अर्थ नहीं किया कि हम कर्मों में फंसे रहेंगे तो संसार कितना भी बढ़ता रहे, हमारा तो पतन हो चुका। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना तो हो सकती है, लेकिन कर्मों की प्रधानता से कोई मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए कर्मों की प्रधानता को न्यूनता प्रदान करने के लिए हम कर्म करते हुए कामनाओं से, वासनाओं से रहित हो जाए। और वही तो हम साधना नहीं कर रहे। अब इन 3 देवियों को जो है एकाग्र रूप दिया गया, उसका नाम क्या है? दुर्गा। अब जरा देखो, दुर्गा के कितनी भुजाएं हैं? अष्टभुजाधारी देवी का नाम क्या है? दुर्गा है। ये प्रतीक मात्र है, असल में वो दुर्गा हम ही हैं। भगवान ने गीता में अर्जुन को समझाया कि हमारी 2 शक्तियां हैं अर्जुन। कौन कौन सी? अपरा और परा। तो अपरा शक्ति का नाम तो है दुर्गा, ठीक? और इस दुर्गा की उपासना करने वाली पराशक्ति है। दोनों शक्ति मेरी ही है। भूमिरापो अनल वायु खम मनुर्बुद्धि एवच अहंकार इतियम अष्टधा क्या है? भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये 8 जो है अंगों को धारण करने वाली मेरी जड़ प्रकृति, मेरी शक्ति है। अब आपको लगता है, कभी आप सोचते हो
कि ये देवी कोई और नहीं है, मेरी ही शक्ति है। क्या क्या है? अब इनका सदुपयोग नहीं किया, इसलिए तुम क्या बन गए? मूर्ख बन गए। अगर सदुपयोग किया होता तो वो देवी प्रतीक मात्र है, विग्रह रूप कोई भी, चाहे शिव का हो, चाहे विष्णु का हो, चाहे देवी का हो, प्रतीक मात्र है। वो तो तुम्हारे भीतर विद्यमान है, विराजमान है। 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार, ये अष्टधा क्या है? जड़ प्रकृति है, ये अपरा है। वो सारा खेल जो है बाहर जो स्थूल दिखाई दे रहा है, वो इसी देवी की मेहरबानी है। सो तुम्हारे भीतर तुम्हारी शक्ति है, अब तुमने इसका दुरुपयोग किया। दुरुपयोग क्या किया? कि अपने को शक्तिवान बनाने के लिए तुम संसार से प्रतिस्पर्धा करने लगे। अगर तुम शक्तिवान हो ये जानते तो बनने की क्या जरूरत थी, बताओ? और जब से तुमने बनना शुरू किया तभी से तुम्हारा पतन शुरू हो गया। तुम सारे विश्व के प्रतिस्पर्धाधारी हो गए। कोशिश तो करते हो कि हम विश्व के ऊपर हो जाएं, लेकिन हो कैसे जाओगे? स्थूल दृष्टि का यदि सदुपयोग करो तो विश्व तुम ही हो, ये तुम्हें पता लग जाए। और इस विश्व का नाम ही है क्या? शक्ति। दूसरी चीज है धन। धन कमाने में तुम क्यों लग गए? क्योंकि तुमको ये पता ही नहीं कि सबसे ज्यादा धनवान मनुष्य ही होता है। एक सेठ जी रो रहे थे क्योंकि उनका दिवाला निकल गया। आत्महत्या करने जा रहे थे, तब तक एक साधु आ गया। उसने कहा, क्यों आत्महत्या करने जा रहे हो? महाराज मेरा दिवाला निकल गया, अब तो मर जाना ही उचित है। उन्हें कौन कहता है? मेरे पास कोई धन नहीं रहा महाराज, रोटी खाने के लिए भी धन नहीं रहा। तो महाराज ने कहा, तुम समझ नहीं रहे हो, तुम्हारे पास धन का कभी अभाव नहीं होता है। देखो ये बात पता चल जाए तो बताओ, बेईमानी करके धन कमाओगे? अच्छा, ईमानदारी में रात दिन एक करोगे धन कमाने के लिए? यदि पता लग जाए। हम आत्म धन की अभी बात नहीं करेंगे, हम इस दिव्य धन की बात करेंगे जो आपके पास है, सदैव है। उस दिव्य धन का नाम ही है लक्ष्मी। कि बाहर से जो फोटो बना करके पूजने लगते हो, ये लक्ष्मी नहीं है, ये तो प्रतीक मात्र है कि ऐसी लक्ष्मी मैं तुम्हारे भीतर विद्यमान सदा रहती हूँ। अब ये लक्ष्मी ना हो यदि तुम्हारे पास, तो शक्ति किसी काम की, यही तो लोग कहते हैं, धन के बिना कोई शक्ति नहीं। तो वो बात लक्ष्य से तो सही कही जा रही है, लेकिन वाच्य अर्थ में तुमने अपना कबाड़ा कर लिया। तुम बाहर के धन को धन कहने लगे। तुम आत्मा ने कहा कि चलो हम तुमको बताते हैं। गए, राजा से कहा, एक राजा जो है व्यापार करता था, शरीर खरीदता था। बोलो इसके हाथ के क्या दोगे? राजा ने 10 लाख रुपए लगा दिए। सेठ बोले, हम हाथ नहीं कटवाएंगे। हाथों के 10 लाख, अब हाथ देने को तैयार नहीं है। धीरे धीरे एक एक अंग की कीमत बढ़ती गई। फिर कहा, तुम अपना जो है प्राण मन दे दो। राजा ने कहा कि आधा राज्य दे दूंगा इसको, प्राण के बदले क्या दे दूंगा? अब सेठ जी कहते नहीं, हम राज्य भाज हमें नहीं चाहिए। तो बोलो, धन भीतर है कि बाहर है? परंतु हम लोग विचार करना जानते ही नहीं, भटकते रहते हैं।
सारी संपत्ति तुम्हारे भीतर जो है विद्यमान है। तुम बाहर ढूंढते रहते हो, मरते रहते हो। बुढ़ापा आ गया लेकिन समझ नहीं आ रही। इसका नाम है सत्संग। अब बिना समझे सत्संग चल रहे हैं दुनिया में, चलते रहे, कुछ लाभ थोड़ी है। लक्ष्मी रूपेण संस्थिता। अब तुम उसको विद्या समझते रहे जो पेट पालती है। विद्या भी तुम्हारी शक्ति है जिसका नाम प्राज्ञ है, और धन का नाम तेजस है। तेजस के मुकाबले कोई धन नहीं है। सो तुम्हारे भीतर है कि नहीं? और प्राज्ञ का तुमने कबाड़ा कर दिया। सारी प्रज्ञा तुमने कहाँ लगा दी? भोगों में। तो विद्या क्या हो गई? अविद्या हो गई। इसलिए तीनों देवियां, शक्ति, लक्ष्मी और विद्या, ये तुम्हारी शक्ति का नाम है। ये जड़ शक्तियां हैं आपकी। और एक शक्ति है जिसे चेतन शक्ति कहते हैं, वो है जीवा शक्ति। उस जो है चेतन शक्ति और जड़ शक्ति को मिला करके ये संसार तुमने बना लिया है। अब ये जो है प्रतिष्ठित हो गई। भाषा जरा कठिन है मास्टर साहब। भाषा तो कठिन नहीं है, लेकिन विषय कठिन है। भाषा तो मेरी बहुत सरल है। मैं तो शास्त्र को, शास्त्रिक भाषा बोलना जानता ही नहीं हूँ। नहीं, कोई जो है अच्छा विद्वान जब इस बात को कहेगा ना, तो वेदांत के श्लोक धड़ाधड़ बोलेगा, तुम कुछ नहीं समझ पाओगे। ये संग्रहित हुई तीनों शक्तियां और दुर्गा प्रतिष्ठित हो गई। ये जो हम बिठालते हैं ना, क्या करते हैं? प्राण प्रतिष्ठा को। तो ये प्रतिष्ठित हो गई। मानव शरीर का मिल जाना ही दुर्गा का प्रतिष्ठान है। अब हम इसकी क्या करें? उपासना करें। हम दूरासना करने लगे। उपासना हमारी समझ में नहीं आई। हम क्या करने लगे? दूरासना। इस देवी का हमने क्या कर दिया? अपमान कर दिया। हम पास में नहीं बैठे देवी के, दूर होते चले गए। हाँ, दूर होना यही है। सारे संसार का वैभव कमाना, धन कमाना, ये करना, वो करना, तहलका मचा दिया। नहीं, उपासना करो इसकी। अब ये उपासना कितने दिन की है? कितने दिन की है? बोलो। 9 दिन की है। इसका क्या अर्थ है? 9 द्वारे का देहरा, जहाँ में ज्योति पहचान। ये तुम्हारा जो है नवद्वार वाला घर है ना, हाँ, इसी का चिंतन करना 9 दिन की उपासना है। और फिर आखिरी दिन क्या करो? इस देवी का विसर्जन कर दो। अर्थात जब आप नवद्वारों को समझ जाएंगे, हाँ, कि तो 9 द्वार वाला मकान कैसा है? मिथ्या है, जड़ है, असत है। असत इत उच्यते पार्थ। तब फिर इससे आपको कोई मोह नहीं रहेगा। ये है अष्टदा देवी की उपासना। फिर इसका आप क्या कर दो? ज्ञान रूपी सरोवर में, ज्ञान रूपी तालाब में, ज्ञान रूपी नदी में इसका क्या कर दो? विसर्जन कर दो। अब देवी और देवता दो नहीं रहे, क्या हो गए? एक हो गए। ये हमारे गुरुजनों की, संत जनों की तुमसे जो है क्या है? इच्छा। हाँ, अब उनकी तुम बात पूरी नहीं करते। वो तुमसे अपेक्षा किए हुए हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? उनकी सुनते ही नहीं। वो खूब समझाते हैं कि देखो जाने कितने आए, दुनिया में चले गए, बड़े बड़े सिकंदर आए यहाँ, लेकिन लेकर कुछ जा पाए? चले गए।
ऐसा कोई हो जो रह पाया हो, ऐसा कोई हो जिसने यहाँ कुछ पाया हो? कोई कुछ नहीं पा सकता है। अगर पाने को तुम्हें बुद्धि मिली है तो वो केवल शांति, केवल मुक्ति, बाकी इसका कोई उद्देश्य नहीं है। अगर दूसरा उद्देश्य लेकर के हम चल रहे हैं तो अभी वास्तव में हम जो है वेदांत के स्टूडेंट नहीं है। इस सत्संग का और कोई दूसरा उद्देश्य है ही नहीं। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं तुम उसे भुलाओ ये कब तक? गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं तुम उसे भुलाओगे कब तक? गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं तुम उसे भुलाओगे कब तक? गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं तुम उसे भुलाओगे कब तक? देखना यही है इस जग में तुम मौज मनाओगे कब तक? देखना यही है इस जग में तुम मौज मनाओगे कब तक? कितने अभिमानी चले गए, कितने अभिमानी चले गए, माया ममता से ठगे गए, माया ममता से ठगे गए, पर ले न गए संग में कौड़ी, पर ले न गए संग में कौड़ी। तुम लोभ बढ़ाओगे कब तक? तुम लोग बढ़ाओगे कब तक? देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में तुम मौज मनाओगे कब तक? तुम मौज मनाओगे कब तक? जो गया वो फिर ना आएगा, जो गया वो फिर ना आएगा, जो है वो निश्चय जाएगा, जो है वो निश्चय जाएगा, जो गया वो फिर ना आएगा, जो गया वो फिर ना आएगा, जो है वो निश्चय जाएगा, जो है वो निश्चय जाएगा। जब कोई नहीं रहने पाता, जब कोई नहीं रहने पाता, तो तुम रह पाओगे कब तक? तो तुम रह पाओगे कब तक? इसलिए जीवन ऐसा बनाओ, हर क्षण को मृत्यु देखो, हर क्षण को मृत्यु देखो। जैसे सभी लोग बीमार होते हैं, हम अकेले अनोखे थोड़े ही कल बीमार हुए, लेकिन हमको ये एक सेकंड को भी लगा ही नहीं कि हम बीमार हैं। काम वही हुए सब। देखो डॉक्टर के पास गए, दवा चढ़वाई, दवा खाई, तो आज भी जो है दवा खाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा मुझे कि मुझे कुछ हुआ। ये मृत्यु के प्रति सावधानी है, और ये जब तक साधना नहीं करोगे तब तक तुम दुनियादारी में लगे ही रहोगे। ये दुनियादारी, देखो शब्द क्या है इसके लिए, दारी, ये है नहीं। हमखा इसको तुमने अपने गले में छाती से लगा रखा। तो पति जी आपको सावधान कर रहे हैं कि देखो गुरुओं की बात मानना शुरू करो। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, तुम उसे भुलाओगे
कब तक, तुम उसे भुलाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में। तुम मौज मनाओगे कब तक, तुम मौज मनाओगे कब तक। जिसको पाकर खोना होता, जिसको पाकर खोना होता, जिसको खोकर रोना होता, जिसको खोकर रोना होता। अब इसी लाइन पर तुम विचार करना शुरू कर दो। तुम्हारे पास कोई चीज ऐसी है बताओ जो तुम्हारी हो, तो फिर उन चीजों के पीछे क्यों पड़े हो? तुम्हारा देह भी तुम्हारा नहीं है, ये भी पाया है, और पाया है तो खो जाएगा, और जो कुछ भी इस देह के द्वारा पाया है वो बना रहेगा। तो विचार करो तो स्टॉप फुल स्टॉप लग जाए कि नहीं? तो विचार नहीं करते हो हैं कि विचार करते हो, फुल स्टॉप लग नहीं रहा। बड़ी स्पष्ट बात है। भजन नहीं कर रहे हो, भजन करना बहुत जरूरी है। भजन मतलब विचार। जिसको पाकर खोना होता, जिसको पाकर खोना होता, और जिसको खोकर रोना होता, जिसको खोकर रोना होता। इस नश्वर वैभव सुख के ये, इस नश्वर वैभव सुख के ये, तुम गीत सुनाओगे कब तक, तुम गीत सुनाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में। तुम मौज मनाओगे कब तक, तुम मौज मनाओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में। तुम मौज मनाओगे कब तक। तुम मौज मनाओगे कब तक। तो फिर क्या करें? तो पथिक जी उपाय बता रहे हैं। जिससे मिलती है परम शांति, जिससे मिलती है परम शांति, जिससे मिटती है दुख की अशांति, जिससे मिटती है दुख की अशांति। ऐ पथिक उसी परमेश्वर की, हे पथिक उसी परमेश्वर की, तुम शरण न आओगे कब तक, तुम शरण न आओगे कब तक। देखना यही है इस जग में, देखना यही है इस जग में। तुम मौज मनाओगे कब तक, तुम मौज मनाओगे कब तक। गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, गुरुजन जो कुछ कह जाते हैं, तुम उसे भुलाओगे कब तक, तुम उसे भुलाओगे कब तक। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय।